जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के लेटेस्ट प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि आपका भी कोई सत्संग है और वो आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, यदि मुझसे कोई गलती हो जाए बोलने में तो कृपया क्षमा कीजिएगा। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारे संगत जी को जय गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के सामने ही बैठ करके कर रही हूँ। अब जो भी कहलाना है गुरु जी ही कहेंगे। अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल 24 अक्टूबर को गुरु जी ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे पहले गुरु जी ने मुझे सवेरे ब्लू कलर की और येलो कलर की तितली दिखाई। येलो कलर की तितली में ब्लू कलर का प्रिंट डिज़ाइनिंग हो रही थी, डॉट्स वगैरह बने हुए थे, बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई थी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसके बाद गुरु जी ने भी येलो बटरफ्लाई दिखाई, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जब मैं अपने नाती को लेने गई स्कूल, तब वहाँ पर मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी, बहुत ही सुंदर। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं और मेरे नाती जब हम स्कूल से वापस आ रहे थे, तब ब्लैक कलर की बटरफ्लाई ने हमारे ऊपर से 2 बारी चक्कर काट के निकली, मेरे और मेरे नाती के सिर के ऊपर से। उसके लिए भी अनंतम अनंतम, हमें ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं गुरु जी के कहे अनुसार लोटे जल प्रसाद का लेती हूँ सुबेरे सुबेरे, पर उससे ना पीती हूँ और अपने परिवार को भी पिलाती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे उससे भी इतना ब्लेस किया है कि मेरी तबीयत में काफ़ी फ़र्क है। इस एज में भी, मेरी एज 54 ईयर है, तब भी मैं काफ़ी स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर की काफ़ी बीमारी, काफ़ी दर्द गुरुजी ने जल प्रसाद से ठीक कर दिया है। और संगत जी, मेरे को कल बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी मिला मेरे हस्बैंड से, गुरुजी की कृपा से। उन्होंने कल मुझे कहा कि इतनी एज बढ़ने के बाद भी तेरे गुरुजी के जल प्रसाद से तेरे चेहरे पर शाइनिंग आ गई है और तू काफ़ी स्वस्थ दिखने लग गई है। और वही पहले कहते थे कि ऐसी शक्ल हो रही कि देखने लायक भी नहीं है। इतना चेंज लाने के लिए और ऐसे ब्लेसिंग दिलाने के लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कि अब मेरा चेहरा इतना ग्लो कर रहा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने का मैं भजन सुनती हूँ कि इतना दिया गुरुजी ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, यही सब मेरे साथ भी है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहली बार इतने सालों के बाद गुरुजी ने मुझे इतना ज़्यादा ब्लेस किया है। पहले गुरुजी मेरे साथ ठाकुर जी के रूप में थे, मेरा हाथ पकड़े हुए, और ठाकुर जी के रूप में ही उन्होंने मुझे अपने रूप के भी दर्शन कराया और मेरा हाथ पकड़ा। उन दोनों का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका और ठाकुर जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आप दोनों एक ही हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा साथ देने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक समय था जब मैं सोचती थी कि अब क्या बनेगा, मैं क्या बनाऊं, आज मैं अपने घर को क्या खिलाऊं। ऐसा समय भी देखा है। हमारे कर्म इतने ख़राब थे कि हमें ऐसा भी समय देखना पड़ा कि अब बच्चों को खिलाने के लिए सोचना पड़ा कि अब क्या बनेगा और कैसे खिलाया जाएगा। और आज वो समय जब गुरुजी ने मेरी पूरी किचन, पूरी फ्रिज, सभी कुछ भर रखी है, हर चीज़ से, किसी चीज़ की कमी नहीं है।
और जैसा गुरुजी ने कहा था, ये महीना अब तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए, तू पीछे मुड़ के मत देख, जा ऐश कर। और गुरुजी वही करा रहे हैं। कल मैं अपनी बेटी से कह रही थी कि मेरे घर में इतना राशन और इतना सारा सामान A to Z भर चुका है कि मैं सोची अब मैं काफ़ी समय तक अब कुछ भी नहीं लाऊंगी, बस तुम खाना चालू कर दो। ये कहलवाना भी गुरुजी का बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा भंडार भरने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं और गुरुजी ने कहा था मैं उनकी ड्रिंक छुड़ा दूंगा, तू चिंता ना कर। उनकी ड्रिंक के बाद हमारा समय ऐसा होता है कि हमें नरक के लिए सोचना नहीं पड़ता, हमें यहीं पर नरक भी नज़र आ जाता है, क्योंकि उनका बिहेव फिर ऐसा हो जाता है। पर गुरुजी के आशीर्वाद के बाद से अब भी वो ड्रिंक कर रहे हैं, पर वो बिहेव में बदलाव आ गया है। अब वैसा बिहेव वो नहीं करते, वो लड़ाई झगड़े वो सब कुछ नहीं करते अब इतना, पर ड्रिंक अभी भी करते हैं। वो भी गुरुजी छुड़ा देंगे, मुझे बताए गुरुजी, वो भी ख़त्म करा देंगे ड्रिंक। गुरुजी मेरे हस्बैंड को बुद्धि देना, उनकी ड्रिंक छुड़ाना, अपना साथ ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखना, अपना हाथ हमारे सिर पर रखना, उन सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल भी मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक किया था। कल 24 अक्टूबर था। सुबह से मेरे को गुरुजी ब्लेस कर रहे थे और रात को मेरे हस्बैंड ड्रिंक करके आए और हम उनके साथ में अपनी बेटी के घर से अपने घर आई। तब उन्होंने काफ़ी ड्रिंक किया हुआ था और मैं सारे रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए आई कि कहीं स्कूटर से कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी से टकरा ना जाए। पर गुरुजी सेफ करके हमें घर तक ले आए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन आंटी जी को भी जय गुरु जी, उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब पर मेहर करना, सब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक्चुअली मैं ना गुरु जी से अभी 3-4 महीने पहले ही जुड़ी हूँ, परंतु गुरु जी ने तो इतने सारे सत्संग करा दिए, इतनी सारी ब्लेसिंग दे दी कि क्या कहूँ। अब गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बताऊँगी। एक्चुअली हुआ क्या ना कि जैसे अब परसों मैं दाल बनाने लगी संगत जी, तो देखा जीरा नहीं है, तो जीरे के बिना तो दाल, मतलब हम जीरे वाला तड़का ही लगाती हूँ ज़्यादातर दाल को। अब जीरा नहीं होगा तो दाल कैसे तड़का लगेगा। और एक्चुअली 1-2 चीज़ें पहले मैंने बनाई थी तो मुझे जीरा नहीं मिला था और मेरे दिमाग से उतर गया कि जीरा मंगा लूँ। अब मैंने कहा मैंने जीरा तो मंगाया नहीं, एक्चुअली मैं इकट्ठा राशन मंगा लेती हूँ, तो मुझे 2 टाइम जब मैंने देखा तो मुझे जीरा मिला नहीं मुझे। और अब मैंने सोचा अब तो मैंने दाल भी उबाल ली, तो अब मैं जीरा कैसे, तड़का कैसे लगाऊँगी। तो संगत जी मैंने कहा चलो एक बार ना ढूंढ लेती हूँ, देख लेती हूँ। और आप मानेंगे नहीं, मेरे मन में था जय गुरु जी, और एकदम से देखा कि सामने जीरे का पैकेट पड़ा है। अरे मैं तो इतनी हैरान कि 2 बार पहले मैं ढूंढती रही, मुझे जीरा मिला नहीं और आज सामने जीरे का पैकेट पड़ा हुआ था। और गुरु जी तो मैंने इतना अनंतम अनंतम शुक्राना किया। और गुरु जी उसी दिन की बात है कि ना मैं ऐसे अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, तो फ़ोन स्क्रॉल करते करते ना मेरे पास एक मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िए तुझे ना 30 मिनट में ना कोई खुशखबरी मिलने वाली है। मैंने कहा ऐसा क्या होने वाला है गुरु जी। तो मेरे हस्बैंड ना एक्चुअली वैसे तो 6:30-7 आ जाते हैं, लेकिन उस दिन ना वो थोड़ा मतलब उन्होंने कहा कि मैं लेट आऊँगा, मुझे किसी से मिलने जाना है। तो गुरु जी वो ना उस दिन ना 9 बजे के आसपास घर आए, तो मतलब 30 मिनट तो हो चुके थे। तो मेरे गुरुजी मेरे हस्बैंड आए और उनके हाथ में गोल्ड के कॉइन थे। अरे मैंने कहा गुरुजी तो पहले ही मुझे बता दिया था कि तेरे घर खुशखबरी आए, देखो घर में गोल्ड आए, कुछ भी नई चीज़ आए, कुछ सजावट की आए या वैसे भी कुछ नया आए तो एक खुशी होती ही है ना।
तो मैं भी हैरान रह गई। मैं कहा देखो कोई अंदेशा नहीं था इस चीज़ का कि क्या होने वाला है, और गुरुजी ने तो पहले ही मुझे बता दिया था कि तेरे पास ना 30 मिनट बाद खुशखबरी आने वाली है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद ना मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पे ना 2 दिन भारी हैं। तो एक्चुअली मेरा बेटा ना वो 2 दिन से फीवर में है, तो मतलब उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। तो अब आज मतलब वो थोड़ा ठीक है। तो मुझे पहले ही बता दिया था कि तेरे बेटे पे ना 2 दिन भारी है, ध्यान रखना। जय गुरु जी, आपका हमें पहले से बताने के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आप हमें पहले से आगाह कर देते हैं। तो गुरु जी आप अपनी मेहर ना सब पे बनाए रखना, और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेगी तो उनके परिवार पे भी अपनी मेहर बरसाए रखना, और सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग देते रहना। अरे गुरुजी, मैंने आपसे ना एक बहुत बड़ी अरदास लगा रखी है। जब मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। आज फिर मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। तो मेरे उसमें कुछ भी भूल चूक गलती हो तो गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। तो संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी राजस्थान से बात कर रही हूँ, और मैं अपनी सिटी का नाम नहीं बताना चाहती। और मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। अभी मैं मार्च 2024 से गुरु जी से कनेक्ट हुई हूँ। जब से गुरु जी से कनेक्ट हुई, गुरु जी ने बहुत मेहर की है। और अभी मुझे कुछ दिन से गुरु जी की मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट था जिसको मैंने टाल दिया, तूने शुक्राना नहीं किया। उसके बाद गुरु जी का मैसेज आया, बेटा तेरे को मैंने बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया है, तूने शुक्राना नहीं किया। तो मैंने वैसे तो शुक्राना किया था, लेकिन शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया था। तो आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। वैसे भी पहले उसको माता निकली थी, और उसके बाद भी उसको भी फीवर वगैरह आ रहा था। तो अब थोड़ा बहुत ठीक है वो गुरुजी के आशीर्वाद से। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने अब मेरा क्या मतलब आपका नवासा है वो, आपने मुझे अपनी बेटी माना है। तो आपने अपने नवासे पे मेहर की, उसकी तबीयत ठीक की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी आपने मेरा भी जो नुकसान होने से बचाया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी का हमेशा मैसेज आता है, बेटा तो फिक्र मत कर, कोई चाहे तेरा कितना भी बुरा चाहे, लेकिन मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी एक संगत जी, एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। एक्चुअली वो स्कूल में गई थी अपने फ्रेंड के साथ, और उनके स्कूल में ऊपर कोई रूम है जहाँ पे मतलब सही नहीं है, आप समझ रहे हो ना, वहाँ पे कुछ सही नहीं था। तो मेरी बेटी वहाँ गई थी, तो उसके बाद उसी दिन रात से उसको फ़ीवर आने लग गया था। और उसने बोला भी था कि मम्मा मैं वहाँ गई थी तो मैं वो गिर भी गई थी और मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा था। तो वो उसके बाद उसी दिन से उसको ना फ़ीवर आ गया था, और 3 दिन तक उसको फ़ीवर आता रहा। तो पहले मैंने सोचा वायरल होगा, लेकिन उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी, और वो एकदम से सुस्त सी हो गई थी, किसी से कुछ बात भी नहीं कर रही थी, चिड़चिड़ी सी भी हो गई थी। तो फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया, चंदन तिलक लगाया। फिर ना संगत जी, मेरे पास है ना एक गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है जो मुझे ब्लेसिंग में मिला हुआ है। तो वो काफ़ी दिन से मेरे पास पड़ा था, क्योंकि मेरे पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है जो हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ। और मेरे को लॉकेट स्वरूप मिला था, तो मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी ये किसके लिए है, मैं किसको पहनाऊँ, आपने किसके लिए ब्लेसिंग भेजी है, जिसके लिए आपने भेजी मैं उसी को पहनाऊँगी। पहले मैंने अपने हस्बैंड का सोचा था, लेकिन फिर मेरे को गुरुजी का कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने वो गुरुजी के स्वरूप के पास ही उस लॉकेट स्वरूप को भी रख दिया था। फिर उस दिन जब मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तब पता नहीं शायद गुरुजी ने टेलीपैथिकली मुझसे बात की, और मेरे मन में आया कि जो लॉकेट स्वरूप है वो मैं अपनी बेटी को पहना देती हूँ।
तो फिर मैंने वो लॉकेट स्वरूप को धागे में मोरोली जो होती है उसमें बांध के मैंने अपनी बेटी के गले में डाल दिया और उसको जल प्रसाद पिलाया, चंदन तिलक लगाया। और थोड़ी ही देर में संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मेरी बेटी की तबीयत ठीक होगी, वो अच्छे से हंसने लगी, बोलने लगी और उसका फीवर भी उसके बाद उसको नहीं चढ़ा है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे नहीं पता वहाँ कौन सी नेगेटिविटी थी, पर जो भी नेगेटिविटी थी गुरु महाराज ने दूर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना। और मैंने बेटी को, बच्चों को, दोनों को बोल रखा कि जब भी कहीं जाओ गुरुजी को साथ लेके जाया करो। और अगर मेरे बच्चे भूल भी जाते हैं तब भी मैं गुरुजी को बोल देती हूँ, जब भी बच्चे बाहर जाते हैं, कि गुरुपा आप साथ में रहना अपने बच्चों के और उनको अपने साथ ही लेके आना। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनंत अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का मैसेज आया था, तेरे पति पे भी बहुत बड़ा कष्ट था, तेरे पति को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें तो पता भी नहीं गुरुजी कि आप हमें कौन कौन से कष्ट से बचाते हो हर पल। तो गुरुजी आपका हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। गुरुजी का मैसेज फिर से मुझे आ रहा है कि तुझे मैं डुगरी मंदिर बुला रहा हूँ और बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, और तू जिसके साथ आना चाहती है शेयर कर दे। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे ये तो नहीं पता कब आऊँगी, कैसे आऊँगी, लेकिन मुझे पता है गुरुजी का मैसेज आया तो ज़रूर गुरुजी अपने दरबार में बुलाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है, तो गुरुजी का मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं। गुरुजी कहते हैं तो फिक्र ना कर बेटी, मुझे सब पता है कि तेरे क्या सपना है, तू क्या चाहती है, तुझे तेरे सारे सपने मैं पूरा करूँगा और तुझे तुझे फर्श से अर्श तक मैं लेके जाऊँगा। तू बहुत तेरी कामयाबी देख के पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। तो शुक्राना गुरुजी, मैं बस सब्र कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे गुरुपा मुझे मैसेज दे रहे हैं तो वो ज़रूर सच होंगे, बस वो थोड़ा अपना टाइम आने पर सच होंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी ज़रूर मेरे सारी जो भी मेरी अरदास लगाई है, जो भी मेरे सपना वो पूरा करेंगे। और संगत जी, अभी हस्बैंड का बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, सीरियसली काफ़ी टाइम से, मतलब 5-6 महीने से बहुत डाउन 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 जा रहा है। लेकिन गुरुजी की इतनी मेहर है, गुरुजी ने मुझे पहले भी मैसेज दिया था, गुरुजी ने बोला था बेटे तेरी तेरी जो किचन है उसको मैंने ब्लेस किया हुआ है। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मेरे घर में कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, गुरु पा के आशीर्वाद से। हालांकि घर में इतने पैसे नहीं आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड का बिजनेस भी इतना नहीं चल रहा, बहुत 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 नीचे चल रहा है, लेकिन फिर भी गुरुजी की इतनी मेहर है, पता ही नहीं, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो भी चीज़ चाहिए होती है, चाहे वो ग्रोसरी का सामान हो, चाहे वो फल फ्रूट्स हो, चाहे सब्जी हो, दूध हो, कुछ भी, जो भी आप समझ सकते हैं संगत जी, जो भी घर में हमारे डेली रूटीन में चाहिए होता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सामान सब आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मतलब आ जाता है, किसी चीज़ की ऐसी तंगी नहीं देखने को मिल रही है। तो ये सब मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब आपकी आपकी मेहर है गुरुपा। जब से आपके चरण स्वरूप मेरे घर में आए हैं गुरुजी, जब से आप विराजे हैं, आपका स्वरूप आया है हमारे घर में, तब से सब अच्छे अच्छा हो रहा है। और गुरुजी, घर से जितनी भी नेगेटिविटी थी गुरुजी ने सब दूर कर दी। और संगत जी, पहले मेरे को थोड़ा, जैसे अकेली थी तो मेरे से इतनी सफाइयाँ नहीं हो पाती थी, अब तो गुरुजी के आशीर्वाद से घर पे मेड भी है, और उसके अलावा भी गुरुजी है ना अपने आप टेलीपैथिकली बात करते हैं, और मन करता है कि मैं ये भी साफ़ कर दूँ, वो भी साफ़ कर दूँ। तो इस बार पहली बार दिवाली से पहले ही मेरे घर की सारी सफाइयाँ हो गई। हाँ, बस कुछ सामान है जो पुराने कपड़े वगैरह, वो मुझे कहीं दिलवाने हैं या कहीं रखवाने हैं, वो निकालने ज़रूर है, लेकिन बाकी सफाइयाँ सारी गुरुजी ने करवा दी है। गुरुजी अपने आप टेलीपैथिकली मुझसे बात करते हैं, और गुरुजी ही हिम्मत देते हैं कि मैं अकेली वो काम करती हूँ, और वो मेरे घर का कोना कोना मैं साफ़ करती हूँ। गुरुजी बोलते हैं यहाँ से भी साफ़ कर। कल भी मैंने किचन का सफाई की थी, उससे पहले भी एक बार कर चुकी हूँ, फिर मैंने कहा एक बार और कर लेती हूँ दिवाली से पहले। और तो गुरुजी एक एक चीज़ को साफ़ करवाते हैं। तो गुरुजी का ये बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी हमें अपने घर से नेगेटिविटी निकलवा लेते हैं, अपने आप ही काम करवा देते हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज होली अष्टमी है, और आज मैंने पहली बार फास्ट भी रखा है, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था, गुरुजी ने बोला था बेटा तेरे पुत्र पे कष्ट है, तो होली अष्टमी वाले दिन अपने बेटे के लिए ये चीज़ ज़रूर करना। तो मैंने आज तक कभी व्रत नहीं रखा, लेकिन गुरुजी का मैसेज आया तो मैंने आज व्रत रखा है, आज मेरे फास्ट है। और आज ही मेरे बेटे का एक एग्ज़ाम भी है, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम देने से पहले एक एग्ज़ाम होता है, तो वो मेरे बेटे का आज एग्ज़ाम है। देखो गुरुजी की कितनी मेहर है, आज गुरुजी का वार है, गुरुवार है, होली अष्टमी का व्रत है जो मैंने अपने बेटे के लिए रखा है, और आज उसका एग्ज़ाम भी है। तो मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी ज़रूर उसको जो भी उसका काम है, जो भी उसका एग्ज़ाम है,
उसमें उसको सफलता देंगे और गुरुजी उसके अंग संग रहेंगे। और गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिया था, तो फिक्र मत कर, तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया, तेरे बेटे को मैंने गवर्नमेंट जॉब ब्लेस कर दी है और तेरे बच्चे को कई करोड़ों का मालिक होना है, बनना है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। और गुरुजी का एक मैसेज मुझे आ रहा है अभी कुछ दिन से, संगत जी। गुरुजी कहते हैं पासपोर्ट तैयार रख, तेरी फॉरेन ट्रिप लगने वाली है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी को पता है उनकी बेटी को घूमने का बहुत शौक है। और संगत जी मेरी इच्छा है कि मैं भी एक बार इंटरनेशनल ट्रेवल ज़रूर करूँ, मेरे घूमने का मुझे बहुत शौक है। तो गुरुजी ने मुझे होम वाली घरेलू जो होती ना, मतलब अपने इंडिया के अंदर मैंने घुमा, जब से गुरु से जुड़ी हूँ ना, तो गुरुजी ने मुझे सोलो ट्रेवल भी करवाया। मैं उदयपुर भी गई हूँ, अजमेर भी गई हूँ और गुरुजी ने एक ही मतलब 2 महीने के अंदर 2 मेरी ट्रिप लगवाई है। और इस बार गुरुजी का मैसेज आ रहा है तो मुझे पूरा यकीन है गुरुजी कोई ना कोई ज़रिया बनाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता संगत जी कि कैसे वीज़ा अप्रूव होता है, कैसे ये चीज़ें की जाती है, कैसे पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है फ़ॉरेन जाने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए पैसे भी काफ़ी चाहिए होते हैं। लेकिन मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मेरे गुरुपा ने मैसेज दिया है तो गुरुपा सब अरेंजमेंट कर देंगे। और मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आपकी बेटी जहाँ भी जाएगी ना, आपको अपने साथ चलना, आप ही अपनी इस बेटी को घुमाओगे, जहाँ भी लेके जाओगे गुरुपा आप ही लेके जाओगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर मुसीबत से, हर कष्ट से, हर जादू टोना तंत्र मंत्र से बचाने का शुक्राना, मेरे बच्चों का और मेरे परिवार की हिफाजत करने का शुक्राना, हमको इतना ब्लेस करने का शुक्राना, हमें अपनी संगत का हिस्सा बनाने का शुक्राना गुरुपा। और हमें आप मिल गए गुरुपा, ये भी बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा कोई ना कोई ज़रूर अच्छा कर्म होगा जिसकी वजह से गुरुपा आपने मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनाया। तो मैं बहुत ज़्यादा लक्की फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुपा का आशीर्वाद मुझे मिला और गुरुपा हमारे घर में विराजते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी बस आज के सत्संग को मैं यहाँ तक रखती हूँ और मैं नए सत्संग की शुरुआत करती हूँ, तैयारी करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। मुझसे सत्संग कहने में कुछ भी भूल चूक गलती होगी हो तो संगत जी माफ़ कर देना, गुरुपा माफ़ कर देना। और ये सत्संग मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ के ही सुना रही हूँ, तो कुछ भी गलती होगी तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। तो गुरुपा जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं सबका भला करना, सबको ब्लेस करना, सबकी लाइफ में, सबके घरों में खुशियाँ लाना, सबकी दिवाली बहुत अच्छी जाए, सबके फेस्टिवल बहुत अच्छे जाए, सबके घर में रिद्धि सिद्धि और धन लाभ हो, सबका बहुत प्रॉस्पेरिटी आए सबके घर में। और जो भी आंटी जी ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनके घर में भी खूब सारी खुशियाँ आए, अबंडेंस आए, रिद्धि सिद्धि आए और उनके घर में भी सबका भला करना, सर्बदा भला करना गुरुपा, सर्बदा भला करना, सर्बदा भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, है मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 22 अक्टूबर है और आज गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद के लोटे में अपने स्वरूप के दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और लोटे प्रसाद के ढक्कन पर मुझे ओम के त्रिशूल के 3 नंबर के ये दर्शन है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, कल 21 तारीख को गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के दर्शन दिए येलो कलर की, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे जल प्रसाद में ओम के और बटरफ्लाई के और दिल के दर्शन, ओम के और दिल के दर्शन है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और 20 तारीख को गुरुजी ने मुझे येलो बटरफ्लाई में और येलो और ब्लैक कलर की बड़ी बटरफ्लाई में दर्शन दिए, मुझे ब्लेसिंग दी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
अपनी बेटी के अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, उसे ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले मुझे जल्दी से कहीं भी बटरफ्लाई नहीं दिखती थी और मैं तब गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मुझे तो, मैं बाहर ही नहीं निकलती तो मुझे बटरफ्लाई कहाँ से दिखेगी, मैं सारा दिन घर में ही रहती हूँ। तब गुरुजी ने मुझे जोत में ही दर्शन देने शुरू करे। मेरी जोत में ही कभी बटरफ्लाई, कभी दिल, कभी फूल, गुरुजी इस प्रकार बना करके मुझे ब्लेस करते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ दिनों से मेरी जोत में ऐसा कुछ नहीं बना, तब मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी क्या बात, मेरे से कोई गलती हो गई शायद, या मेरे ही कर्म अभी फिर से कुछ ख़राब हुआ है जो आपकी ब्लेसिंग कम हो गई। फिर गुरुजी ने मुझे एक छोटा सा फूल और एक दिल की शेप में ब्लेस किया जोत में। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बात सुनने के लिए, मुझे अपना एहसास कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं जब भी लोटा मांजती हूँ अपना, तभी मैं उसे ध्यान से देखती हूँ और उसके ढक्कन को भी, तो मुझे उस पर ब्लेसिंग मिलती है। उन सब के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, 19 अक्टूबर को मैं चीले बना रही थी शाम को, तब काफ़ी दिनों से मेरी रोटी पर कोई ओम वगैरह नहीं बन रहा था। तब मैंने चीले पर देखा कि गुरुजी ने आज मुझे ब्लेस किया है और उस पर बहुत सारे दिल और ओम बने हुए थे। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारी ही गलती होती है, हम ही गुरुजी को कई बारी सोचते हैं कि अब आज गुरुजी से कि हमारे पास नहीं है, या हमने कोई गलती करी है तो गुरुजी ने हम पर ध्यान नहीं दिया। पर गुरुजी तो हमेशा ही हमारे अंग संग होते हैं, हर पल वो हमारे साथ है। हम में ही कमी है बहुत ज़्यादा। गुरुजी हमें माफ़ करना, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, हमारी गलतियों की हमें सज़ा दे देना गुरुपा, पर हमारा साथ मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मेरी बेटी को भी ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड को भी धीरे धीरे अपने साथ जोड़ने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी की फ़ोटो जिसे आज हम स्वरूप बोलते हैं, हमने कई बार फेसबुक पेज पर देखी थी, लेकिन ये कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमारे ऊपर बहुत कठिन समय चल रहा था, एक के बाद एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम झेल रहे थे। मेरी बेटी जो 33 साल की उम्र में अपने होनहार पति को हृदयघात की वजह से खो चुकी थी, वो अपना 4 साल का बेटा लेकर हमारे साथ रहने आ गई थी। उसके बाद भी हमारे पर कष्ट एक के बाद एक आते रहे। 30 जून को मेरी बेटी अपने बच्चे को बहलाने के लिए पार्क में खिलाने ले गई थी। वो दौड़ते दौड़ते अचानक पार्क में उस जगह गिर गया जहाँ एक लोहे का पिलर लगा हुआ था। वो गिरा इतनी ज़ोर से था कि गिरने पर अपने आप उठ नहीं पाया। करीब जाकर देखा तो उसकी लेफ्ट आर्म कोहनी के पास से 2 टुकड़े हो गई थी। ऐसे लग रहा था कि स्किन फाड़कर बाहर आ जाएगी हड्डी। इसके बाद ही उसकी नर्व्स डैमेज हो गई और रिस्ट ड्रॉप हो गया। उस समय शाम के 8 बज रहे थे। हम जल्दी से जल्दी उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास लेकर गए तो उसने बताया कि उसका ऑपरेशन होगा। फिर 4 जुलाई 2023 को उसका ऑपरेशन करवाकर हम रेगुलर फॉलोअप करने लगे, पर उसका नर्व डैमेज ठीक नहीं हो पाया और कलाई से अपने हाथ को हिला नहीं पा रहा था। हम काफ़ी अपसेट थे कि बच्चे का हाथ काम नहीं कर रहा है और नर्व रिकवर नहीं हो पा रही है। हम इतने डिप्रेस थी कि हारा हुआ महसूस कर रहे थे। उसी समय 7 अगस्त 2023 को
हमारे पड़ोस में रहने वाली बेटी जो पहले से ही गुरुजी से जुड़े हुए थे, वो हमारे घर में आकर गुरुजी का छोटा स्वरूप दे गई। उसने हमें बड़ी सांत्वना दी कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप गुरुजी का मंत्र जाप करें। इससे हमें बड़ी तसल्ली हुई। उसी रात को मुझे सपने में सीढ़ियाँ दिखाई दी जो आसमान से नीचे आ रही थी। उन सीढ़ियों पर पाँव के निशान बने हुए थे, जैसे कि कोई ऊपर से नीचे उतर रहा हो। उन पैरों की छाप बिल्कुल गुरुजी के पैरों के छाप से मेल खाती थी। अभी इस प्रॉब्लम को हम झेल ही रहे थे कि 24/8/23 को मेरी बेटी के बेटे को बहुत तेज़ बुखार आ गया। वो बुखार को लेकर हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गए। उसने दवाई दी, लेकिन उससे वो बिल्कुल आराम नहीं हुआ और वो ठीक नहीं हुआ। उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती गई और चौथे दिन हमें उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। अस्पताल में भी उसका बहुत सारे टेस्ट और प्लेटलेट काउंट वगैरह टेस्ट हुए, जो कि डेंगू निकलने की वजह से बहुत कम हो गए थे। और वहाँ उसको ऑक्सीजन भी कम हो गई और लंग्स में पानी भर गया। डॉक्टरों ने खून देने की बात करी। हम डोनर फाइंड आउट करने के लिए लग गए। ऑक्सीजन भी चढ़ा दी गई। फिर लंग्स में इतना पानी भर गया था, उसको सांस लेने में मुश्किल हुई। मैंने और मेरे परिवार ने गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांगी और उसके बाद उसकी तबीयत में सुधार हुआ और पूरे 10वें दिन हम उसको घर लेकर आए। हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि बच्चे का हाथ भी अब आप ही ठीक कर दो, उसमें अब काफ़ी सुधार है। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हम 23 सितंबर 2023 को बड़े मंदिर के दर्शन के लिए गए। मंदिर देखकर हम भाव विभोर हो गए। दर्शन करके मन को बहुत अच्छा लगा। रात को सपने में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने गुरुजी के चरणों में शीश नवाया। वो वाइट कुर्ता पजामा में थे और उनका स्वरूप ऐसा था जैसे जब वो यंग हुआ करते थे तब। उनके साथ एक कोई संगत पेशवा पगड़ी में थी। सपने में मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें जल और चाय पिलाऊं, पर सारे बर्तन मैले होने की वजह से देर हुई और मेरा सपना टूट गया। पर मेरे मन में एक प्रश्न रह गया कि गुरुजी तो हमेशा बहुत सुंदर सुंदर चोले पहनते हैं, तो ये वाइट कपड़े पहनकर हमारे घर में क्यों आए? तो और उस कमरे में दरियाँ और वाइट चादर क्यों बिछी हुई है? इसका उत्तर मुझे 3 महीने बाद दिसंबर में मिला, जब मेरे लंग्स में निमोनिया हो गया। मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी। 2 जनवरी 2024 को मैं अस्पताल में भर्ती हुई। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मुझे लगा मैं अब बचूंगी नहीं, क्योंकि मेरी शुगर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम भी है और हार्ट 25% वर्क कर रहा है। डॉक्टर ने भी बताया कि कंडीशन क्रिटिकल है, पर गुरुजी पर आस्था रखी हुई थी। तीसरे दिन एक हवा के झोंके के साथ मुझे कमरे में फ्रेगरेंस आई, तो मुझे लगा कि ये अच्छा साइन है। उसके बाद मेरी तबीयत में सुधार हुआ और मैं घर वापस आई। ऐसा लगता है कि जब गुरुजी वाइट कुर्ता पजामा में 23 सितंबर 2023 को मेरे घर आए, सपने में आए थे, तो वो मेरी लाइफ ब्लेस करने ही आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा इसके बाद एक और सत्संग है मेरे बेटे के बारे में। मेरा बेटा बैंक में काम करता है और उसका वहाँ पर बहुत प्रेशर रहता है काम का। जब जनवरी 24 की शुरुआत में उसे बुखार हो गया, जून 24 को उसको बुखार हो गया, जो डॉक्टर से दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा था।
10 दिनों में जब बुखार थोड़ा कम हुआ तो उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। एक हफ्ते बाद फीवर दोबारा आ गया, 104 105 तक पहुंच गया, हालत बहुत ख़राब हो गई। तब हमें उसे मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। गुरुजी का प्रार्थना करी और कि बच्चे की हालत में सुधार हो। गुरुजी की कृपा से डॉक्टर की दवाई से असर किया और वो ठीक होना शुरू हो गया है। उस कुछ टाइम बाद जब घर आया तो मेरी बहू को टेलीपैथी हुई कि गुरुजी का सत्संग घर में करवा देना चाहिए। हमने सबने मिलकर सत्संग 8 जून 2024 को करवाया। तो गुरुजी का शुक्राना किया। जब लंगर कर रहे थे तो उसी समय दरवाजे की घंटी बजी और एक बूढ़ी अम्मा दरवाजे पे थी और वो कह रही थी कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे मुझे प्रसाद दो, मुझे खाना दो और मुझे जल दो। तो हमने उसको अंदर बुला लिया, उसको लंगर प्रसाद और जल प्रसाद दिया और उसके बाद उसने बहुत आशीर्वाद दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 29/6/24 को हमने सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का विज़िट किया आईटीआर भरवाने के लिए। जब हम उसके कंप्यूटर वो जब कंप्यूटर पर आईटीआर साइट खोल रहा था तो बार बार बंद हो जा रही थी और साइट खुल नहीं रही थी। तब मुझे लगा आज तो कोई काम नहीं हो पाएगा। तो जो है हमने गुरुजी से प्रार्थना करी तो उसी टाइम वो साइट खुल गई और आईटीआर हमने भरवा दी। मेरे पति के का एक और सत्संग है। मेरे पति की राइट आई में बहुत रेडनेस होने लगी और उन्हें दिखाई कम देने लगा। आई स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उन्होंने बताया कि सफ़ेद मोतिया है जो कि पूरी तरह पक चुका है, जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो काला मोतिया हो जाएगा और आँख की रोशनी पूरी तरह चली जाएगी। ऑपरेशन की डेट फिक्स हुई और ऑपरेशन के बाद भी आँख की लाली कम नहीं हुई। बहुत सारी दवाइयाँ चलती रही पर ठीक नहीं हुआ। फिर गुरुजी का स्वरूप आँख पर लगाया और प्रार्थना की कि गुरुजी प्लीज़ आँख ठीक कर दो। धीरे धीरे आँख ठीक होने लगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर दिन जो डे टू डे की प्रॉब्लम होती है उसे भी गुरुजी हमेशा हमेशा सुनते हैं। अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मेरी दूसरी अरदास भी पूरी कर दी है, इसलिए मैं ये शुक्राना सत्संग आपके सामने शेयर कर रही हूँ। उसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, 2-3 महीने पहले मेरी सास को ब्रेन हैमरेज हुआ था और डॉक्टर ने उसी दिन जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेंगे। उस दिन तीसरा पंचक था और मैंने ये सुना हुआ था कि पंचक में मौत होने से पीछे बचे परिवार के लिए सबको अशुभ रहता है। इसलिए मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी पंचक निकलवा दो और मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू जैसे चाहती है पुत्र वैसा ही होगा। और संगत जी, पंचक ख़त्म होने के बाद
उनकी मृत्यु हो गई। मेरा एक और सत्संग है। संकट जी, रामनवमी वाले दिन मेरे पापा कहीं बाजार गए थे और रास्ते में उनका पर्स गिर गया, जिसमें उनके सारे कार्ड्स थे, पैसे भी थे। जब पापा भंडारे में दान देने के लिए अपनी जेब में हाथ डालने लगे तो देखा कि जेब में पर्स ही नहीं है, वो कहीं गिर गया हुआ था। पापा ने गुरुजी को याद किया और वापस उसी जगह पर वापस गए जहाँ पे उनको लगा था कि पर्स वहीं गिरा होगा, और उन्होंने देखा कि इतनी भीड़ थी आगे पीछे, लेकिन उसके बावजूद भी ज़मीन पर उनका पर्स वहीं पड़ा था। उन्होंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। साथ संगत जी, गुरुजी के होते हुए हमारे साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता है। बस साथ संगत जी, अब मैं अपनी बेटी के लिए गुरुजी के सामने अरदास लगाती हूँ और मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि जल्दी मेरी अरदास पूरी होगी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।